गलत किया है, अनुचित किया है, कोई औचित्य नहीं था करने का। यहाँ भी मकान, वहाँ भी मकान, मकान में कोई अंतर नहीं है। तो इसका न कोई कारण है न कोई औचित्य है। सिर्फ व्यक्तिगत हुई में आदेश निकाला गया है कि लालू यादव के परिवार को अपमानित करना है, हैसियत बता देना। और कांग्रेस के 2 ही विधायक आए थे सर इस बैठक में? नहीं, सब दिल्ली में। अच्छा, 2 विधायक आए थे और एक डॉक्टर समीर कुमार सिंह एमएलसी हैं कांग्रेस के। तो उनको पार्टी ने अधिकृत किया था पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए विधायकों के साथ। मजबूती से कांग्रेस के विधायक साथ रहेंगे महागठबंधन के? बिल्कुल रहेंगे। और आज भी जो संकल्प लिया गया है कि सदन से लेकर बाहर तक, सड़क तक हम संघर्ष करेंगे। ये चुनाव जो हुआ है सो कदाचार युक्त चुनाव हुआ है। धांधली हुई, धांधली हुई है, जादू टोना हुआ है इस चुनाव में। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के संरक्षण में इलेक्शन कमीशन बहुत मामले में मूक दर्शक बने रहे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। महागठबंधन की करारी हार 2025 विधानसभा चुनाव में हुई और तेजस्वी यादव महागठबंधन की बड़ी बैठक वन पोलो रोड में बुला लिए हैं जो जीते हुए विधायक थे, समीक्षा करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए। और देखिए, इस बैठक में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। क्या कुछ बातचीत हुई, तेजस्वी यादव को लेकर के क्या फैसला लिया गया है, आगे कैसे रणनीति बनाएंगे। वहीं जो मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि किसी जो है वो 10 सर्कुलर रोड रावी आवास खाली नहीं करेंगे, तो इस पर बीजेपी नेता का बयान आ गया, कहा किसी की बपौती नहीं है। इस पर देखिए कैसे जो है अपना सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। बैठक बुलाई गई तो पहले तो राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल की बैठक हुई, फिर राष्ट्रीय जनता दल विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में पिछली कार्यवाही हुई थी 17 तारीख को, उसकी संपुष्टि की गई। हाँ, और उसके बाद महागठबंधन के जो जीते हैं, सीपीएम के जीते हैं, माले के जीते हैं, तो उन लोगों के साथ कांग्रेस के जीते हैं, तो उन लोगों के साथ कांग्रेस के सब नहीं थे, 2 आदमी थे उपस्थित थे, पार्टी के प्रतिनिधि आए थे। तो बैठक में महागठबंधन की एकता को मजबूत रखने के लिए सदन के अंदर, सदन के बाहर वह संकल्प लिया गया, फैसला किया गया। और तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन का बिहार विधानसभा में या बिहार विधानमंडल में दोनों का नेता सर्वसम्मति से चुना गया। सर, पिछले दिन कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक से निकले कई नेताओं ने आरोप लगाया कि हार की जिम्मेदारी तो जो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे उनको लेनी चाहिए। ये सब मामला औपचारिक नहीं है। दूसरी बात है कि समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये बातें नहीं आई है जिसको संज्ञान लिया जा सके, तो इस पर कोई जवाब देना उचित नहीं है। कांग्रेस के 2 ही विधायक आए थे सर इस बैठक में? नहीं, सब दिल्ली में। अच्छा, 2 विधायक आए थे और एक डॉक्टर समीर कुमार सिंह एमएलसी हैं कांग्रेस के। तो उनको पार्टी ने अधिकृत किया था पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए विधायकों के साथ। तो वो आए थे, वो मंच पर थे, हम लोग के साथ थे। सर, आपने कहा मजबूती से कांग्रेस के विधायक साथ रहेंगे महागठबंधन के? बिल्कुल रहेंगे। और आज भी जो संकल्प लिया गया है कि सदन से लेकर बाहर तक, सड़क तक हम संघर्ष करेंगे। ये चुनाव जो हुआ है सो कदाचार युक्त चुनाव हुआ है। धांधली हुई, धांधली हुई है, जादू टोना हुआ है इस चुनाव में। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के संरक्षण में इलेक्शन कमीशन बहुत मामले में मूक दर्शक बने रहे। तो इस सब के खिलाफ में जो लोकतंत्र के लिए और बिहार के हित में जो संघर्ष होगा उसमें भी साथ में रहेंगे, सदन से और सदन के बाहर। ये फैसला लिया, प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें कई लोगों ने कहा कि हम लोगों को अब अकेला चलना चाहिए बिहार में। देखिए, ये बात 2 दिन से आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ये बात अभी तक कोई औपचारिक रूप से ना अखबार में प्रकाशित हुई है और न किसी मीडिया चैनल पर आया है। तो जो इस बातों का कहीं जड़ पालो नहीं है, उस बात पर जवाब कैसे दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है जवाब देना, और ऐसा है भी नहीं। अगर ऐसा रहता तो कांग्रेस पार्टी के लोग तो बड़े उत्साह के साथ आए थे, साथे खाना खाए हैं लोग, अभी अब गए हैं लोग।
ठीक सर आपने ठीक। कहा था कि आवास नहीं खाली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसी का बकौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। सरकार को अथाह पावर है, जैसे आदेश वो निकालना है, आदेश निकाला वैसे कुछ करते। गलत किया है, अनुचित किया है, कोई औचित नहीं था करने का। यहाँ भी मकान, वहाँ भी मकान, मकान में कोई अंतर नहीं है। तो इसका न कोई कारण है न कोई औचित है, सिर्फ व्यक्तिगत हुई में आदेश निकाला गया है कि लालू यादव के परिवार को अपमानित करना है, हैसियत बता देना, और कुछ नहीं है। तो आपने सुना मंगनी लाल मंडल ने भी बयान दे दिया है। और वहीं क्या महागठबंधन एकजुट है? और जो चर्चा हो रही है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं और कह रहे हैं ड्राइविंग सीट पे जो था वो इनकी जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए। तो क्या जिम्मेवारी अब आरजेडी के लोग ले लिए हैं? और मंगनी लाल मंडल इस पर अपना प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।